नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज की मूव ये बता रही है कि शायद आपको री एंटर होने का मौका गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स सभी चीजों में यहाँ मिले। ये है आज हफ्ता का पहला दिन और इस साल का आखिरी हफ्ता है ये। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लेवल्स किस तरीके से काम करता है ये आप देखिए। आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ था गोल्ड सिल्वर रेशियो का ये चार्ट में बना के रखी थी, फिबोनाची पे आपको दिखाया था कि नेक्स्ट जो लेवल है 54 का है और यहां से वापसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसके बाद वाला लेवल है वो बहुत नीचे का बन रहा है 32, जो कि टाइम लेगा। आप एग्जैक्टली देखिए, ये मंथली यहाँ पे चार्ट है और मंथली चार्ट पे इसने एग्जैक्टली यहाँ पे एक डाउन लगाया है और वहां से रिवर्सल जा रहा है। अब यहाँ पे एक मौका आपको मिल रहा है जहाँ पे गोल्ड या तो कम गिरेगा, चांदी ज्यादा गिरेगी, या गोल्ड बढ़ेगा, चांदी स्टेबल रहेगी, या चांदी बढ़ेगी, गोल्ड ज्यादा बढ़ेगा। तीन यहाँ पे सिचुएशंस बनते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आज का दिन आप लीजिए यहाँ पे, तो गोल्ड में आपको 1.5% की का डाउन साइड है, जबकि सिल्वर आपको यहाँ पे 3% है। तो अब इसके हिसाब से अगर यहाँ पे रिकवरी होके आती है तो ये डेटा आपको रिकवर हो सकता है 62 पे। 62:1, यानी कि अब जो टाइम है इसमें गोल्ड आपको वैल्यूएबल होगा और चांदी में करेक्शन है। तो ये आपको ये भी बता रहा है, जैसे हम चांदी में करेक्शन का वेट कर रहे थे कि कब होगा, शायद ये शुरुआत आज ही हो चुकी हो। क्योंकि अब अगर आप मूव देखिए तो आज की जो मूव है, मैसिव मूव यहाँ पे आई है। जबकि आपको देखिए तो गोल्ड का जो स्पॉट है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल रेंज में है और आपको यहाँ पे चार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और यहाँ पे लगेगा कि आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है ओवरबॉट जोन से। अब यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ आएगा तो हमारा जो मार्केट है ये करीब करीब आपको 4450, 4420 तक का लेवल जो है वो आता हुआ दिखा सकता है। अगर आप स्पॉट मार्केट की बात करें तो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में अब काफी कम का डिफरेंस रह गया है। तो जो फ्यूचर्स मार्केट है वो भी अब आपको यहाँ पे, स्पॉट मार्केट जो है वो भी आपको नियर, अब मुझे लग रहा है कि 4450, 4420 के करीब आ सकती है। तो एक करेक्शन जो इन लाइन था, जो लग रहा था कि कब आएगी, शायद वो अभी आनी शुरू हो। हालांकि ये बहुत बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी इसमें कहना, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ आज के दिन में इसने मतलब डबल टॉप बनाने की कोशिश करी है 1,40,758 का। इस बात का ध्यान में रखिएगा। और जब कभी भी हम यहाँ पे जब लगाते हैं, रेफर करते हैं ना, और एक लाइन खींच के रखते हैं तो वो आगे हमें काम आता है। तो हम अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखेंगे और देखते हैं कि इसके आगे ये कमोडिटी बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ एक एक बारी मैं थोड़ा सा इसमें लगा दूं ताकि आगे मतलब कि थोड़ा सा एक सुविधा रहे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से अब देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाती है या नीचे की तरफ आती है। फिलहाल लग रहा है कि एक नीचे की तरफ प्राइसेस को हल्का फुल्का एक करेक्शन लेना चाहिए, और करेक्शन लेके कहाँ आना चाहिए, 1,36,000 के करीब आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हल्की करेक्शन की शुरुआत जो है वो हुई है। और आज अगर चांदी की मूव देखें तो आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। $82.6 से, ये लगभग $83 से हम लोगों ने कितना का डाउन साइड आता हुआ देखा है, 74.56। अगर इसको हम 83 -74 कर दे तो आपको $60 की मूव एक दिन में मिल रही है। तो जो अपसाइड मूव मिल रहा था वही अब आपको डाउनसाइड मूव भी मिल सकता है, लेकिन यह है कि ये कंटिन्यूएशन में रहे। अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी हमें नहीं करना है कि बहुत नीचे प्राइसेस आ जाएगा। प्राइसेस कहाँ तक आ सकता है, प्राइसेस को पहला आप सिर्फ 70 मान के चलिए। और काफी लोग बोल रहे थे कि खरीदारी करनी है, तो ये खरीदारी आपको अब यहाँ पे मौका मिलेगा और वहीं आपको खरीदारी करनी चाहिए। हमारा बाजार में अभी आपको हाई लग गया था 254 का, 2,54,000 का। वहां से प्राइसेस करेक्ट हो रही है। देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ होती है। क्लोजिंग अगर फिल कैंडल बनाया तो नेक्स्ट हमें फिर से डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी हम ज्यादा नहीं, लेकिन हम 2,18,000 से लेके अपना 2,25,000 तक मान के चलेंगे कि सिल्वर में एक गिरावट आ सकती है। अब कहेंगे कि इतना बड़ा गिरावट कैसे आएगा, तो आज के दिन का ही अगर आप गिरावट देखेंगे तो हाई है 2,54,000, अभी कितना आ रहा है 2,38,000। तो 16,000 के करीब का मूव आपको एक दिन में डाउन साइड ये दिखा रहा है। तो जब करेक्शन भी होगा तो थोड़ा सा स्पीडी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे। तो यूएस ऑयल में भी अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्की बढ़त होगी $58 तक। अपना बाजार 5220 तक जा सकता है, जबकि नेचुरल गैस में अब डाउनसाइड मूव बन रही है, इस पे ध्यान रखिएगा। अभी तक तो मैंने आपको बोला था कि अपसाइड है 5.3 है, हालांकि वो अचीव भी हुआ था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उससे ज्यादा भी इनफैक्ट प्राइसेस आए थे, 5.49 तक आया था। अब ये डाउनसाइड में $3 तक भी जा सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। फर्स्ट 3.5, इसके बाद $3। तो अभी अपना हम लोग नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा अपसाइड का ध्यान नहीं रखेंगे। और प्राइसेस अल्टीमेटली करेक्ट होके कहाँ आना चाहिए, 315 के करीब में। जिंक देखें, जिंक ने भी एक स्पाइक लगाया है आज के दिन, आपको 320 से भी ऊपर लगाया है, नीचे की
तरफ आया है। यानी कि जिंक में भी अब आपको एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। कहाँ तक का मिल सकता है? ज्यादा नहीं, 300 का मिल सकता है। एल्यूमिनियम में देखा जाए, सारे चार्ट्स आज सेम बने हैं। एक अपसाइड मूव आया, यहाँ पे 315 का लगा। अब यहाँ पे प्राइसेस जो नीचे 293 के करीब, यहाँ पे एक हाई लगा 294 के करीब, सॉरी लो लगा। अब यहाँ पे प्राइसेस आपको 286 वाला जोन आ सकता है। जबकि सबसे अगर थोड़ा बहुत आप देखेंगे हेल्दी, तो आपको आज कॉपर ही रहा है, जिसने लगभग आप मान के चल सकते हैं 1393 का हाई है, 1400 की तरफ जाने की कोशिश करी इस कमोडिटी ने। लेकिन ये अभी पॉजिटिव जोन में है, तो इससे हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि ये बहुत नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए कॉपर का? अपसाइड में 1350 तक। और निकल की बात की जाए, जो मैंने आपको बोला था कि निकल में एक ब्रेकआउट होने वाला है, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि एक ब्रेकआउट होगा, और आप देखिए कि किस तरीके की मूव यहाँ पे आई है। तो ये कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक डाउनसाइड मूव भी है। आज के दिन इसने लगाया 9% का अपसाइड दिया था निकल ने, और वहां से एक डाउनसाइड है। तो एक अच्छी बात है, एक हेल्दी करेक्शन कमोडिटी में आता हुआ दिख रहा है। और ये करेक्शन आना भी चाहिए था, इससे हम पैनिक नहीं हो सकते हैं। 1450 तक मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आए तो फिर से यहाँ पे री एंटर करने का मौका मिलेगा। जबकि री एंटर करने का मौका आपको, एक पैनिक सेलिंग आ रही है तो इसका असर जीरे पे, स्पाइसेस पे भी आ रहा है। जीरा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बारी 22,000 आ सकता है। धनिया की बात की जाए तो धनिया में भी गिरावट है। जब कमोडिटी में सेलिंग आ रही है तो क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे आ रही है 10,140 तक मुझे एक्सपेक्टेड है। जबकि टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक ने भी एक हाई लगाया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया है। अब देखते हैं, मुझे तो अपसाइड में लग रहा है कि एक बारी 18,000 तक आना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली आज का दिन मुश्किल है थोड़ा सा। जबकि कार्डमम में एक बार अपसाइड आता है तो 2700 तक प्राइसेस आने की संभावना है। और ग्वारगम ग्वारसीड पे भी इम्पैक्ट आएगा बाहर के बाजारों का, मेटल्स एनर्जी का। तो मेरे ख्याल से 11,000 तक यहाँ पे ग्वारगम आ सकता है। और ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड में भी एक करेक्शन होके 5828 तक प्राइसेस पैनिक साइड में अगर आता है वहां आएगा। आपको कोकुड में भी एक जो बिकवाली है वो हावी हो सकती है, और वो बिकवाली होके कहाँ तक प्राइसेस आ सकता है? 3080 तक। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर अभी और डाउनसाइड जा रहा है, यह है 6704 का। एक चीज मैंने आपको बताया था कि कॉमिक्स में यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया था थर्सडे, 20,000 से ये हो गया था $2,500। पोजीशन लिमिट भी लगी है। अभी यूएस की मार्केट ओपन नहीं है, तो जो भी हलचल है वो चाइना के मार्केट से है। अगर आप कैलेंडर वाइज यहाँ पे देखेंगे कि इस वीक में यहाँ पे क्या कैलेंडर्स में मूव है, तो वो एक बारी मैं आपको दिखाना जरूरी समझूंगी, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे डेटा है, लेकिन वो डेटा इंपॉर्टेंट है। मंडे आज 29 है, कुछ भी नहीं है। वेंसडे तक यहाँ पे आपको क्लोजिंग है। वेंसडे आपको एफएमसी की मिनट्स आने वाली है। उसके बाद वेंसडे क्या होगा, यहाँ पे चाइना का डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है, इंप्रूव होके आने वाला है, लेकिन 50 से नीचे है। तो ये अभी भी बहुत बढ़िया इंडिकेशन नहीं दे रहा है। फिर आपको वेंसडे क्या आ जाएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा, शिकागो पीएमआई आएगा जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। फिर थर्सडे आपको पूरा यहाँ पे क्लोजिंग 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 है। लेकिन 2 जनवरी को आपको कौन सा डेटा आना है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना है। तो कुछ डेटा भी अभी यहाँ पे शामिल है इस हफ्ते आने के लिए। मार्केट बिल्कुल ड्राई नहीं है डेटा का अगर ले तो। और इसके अनुसार मुझे लग रहा है कि आज का मूव बता रहा है कि कमोडिटी हो या स्टॉक्स हो, कमोडिटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स मैंने बोले थे आपको, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, वेदांता है, हर जगह एक करेक्शन आ रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे अच्छे मतलब वैल्यूएशन पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। थैंक यू।